Assalamu alaikum students, my name is Kashif and today we will discuss functional group from 10th chemistry chapter number 11। आज जो है हम फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिस्कस करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन जो है विद एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। फंक्शन ग्रुप, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन ग्रुप इज़ अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू दैट कंपाउंड इन विच दे आर प्रेजेंट। फंक्शन ग्रुप हम बोलेंगे किसी एक एटम को या एक ग्रुप ऑफ एटम को हम नाम देते हैं फंक्शन ग्रुप का, जो किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर जो है वो मौजूद होता है और वो उस कंपाउंड को एक ख़ास प्रॉपर्टी जो है वो देता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पे। फंक्शन ग्रुप functional group is an atom or group of atom which give specific characteristics to compound in which they are present। तो ये स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन हमने लिखी है फंक्शन ग्रुप की डेफिनेशन। फंक्शन ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच गिव स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स टू कंपाउंड, जो एक ख़ास कंपाउंड को एक ख़ास प्रॉपर्टी जो है वो देते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन जो है हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट टाइप्स की है ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है, हम उसको सेपरेट डिस्कस करेंगे। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है वो उनको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होते हैं। नंबर 1 इज़ अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा, ग्रुप यहाँ पे लिखा है। सेकंड नंबर इज़ अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप। नंबर 3 इज़ अ ketonic group and number 4 is a ether group and number 5 is a ester group। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कुछ मेन जो है वो फंक्शन ग्रुप हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो असेंशियल है, लाजमी पाया जाता है इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले में। तो हम इसको जो है वो 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ऐसे तमाम कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद होता है, हम उसको नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब है OH ग्रुप। इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। फंक्शनल ग्रुप which consist
hydroxyl group is called alcoholic group. Functional group which consists hydroxyl group is called alcoholic group. एग्जाम्पल इसमें लिखता हूँ, एग्जाम्पल इसमें OH, इसका जनरल फार्मूला है ROH. R मीन यहाँ पे अल्काइल चेन होगी. अल्काइल चेन का मतलब है यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच हो सकता है. फॉर एग्जांपल सबसे छोटा मेंबर जो है वो हम लिखते हैं मिथाइल. मिथाइल को हाइड्रोक्सिल के साथ अटैच किया, मिथाइल. हाइड्रोक्सी मीथेन भी इसका नाम है, हाइड्रोक्सी मीथेन. और इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, और इसको इसी तरह मेथनॉल भी बोलते हैं, मेथनॉल. एंड पे OL है लिखा, OL. OL मीन कंपाउंड नेम्स रिप्रेजेंट द ओल. ओल मीन अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखी है मिथाइल अल्कोहल की. आप इसकी यहाँ पे इथाइल ले सकते हैं, C2H5OH. इसको इस तरह भी लिख सकते हैं C2H5OH, या इस तरह भी लिख सकते हैं इसको CH3CH2 और OH. ठीक है, तो इसका नाम होगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल. ठीक है, इसी तरह इसको भी हम नाम देंगे एथानॉल का. ठीक है, एथानॉल. और इसी तरह इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी इथेन. हाइड्रोक्सी इथेन यानी इथेन था मॉलिक्यूल हमारे पास, उसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करवा के हमने, इथेन का फार्मूला होता है C2H6. एक हाइड्रोजन रिमूव करवा के वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच किया हुआ है. इसी तरह मिथाइल, ये मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव किया हुआ, अल्काइल चेन बनी हुई है, अल्काइल ग्रुप बना हुआ है. क्योंकि अल्काइल ग्रुप उस वक्त बनता है जब अल्केन मेंबर में से, अल्केन फैमिली में कोई भी एक फार्मूला है, जैसे मीथेन है सबसे छोटा मेंबर, तो उसमें एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दें तो उसमें रिस्पेक्टिव जो है उनका अल्काइल चेन बन जाएगी. फॉर एग्जांपल मीथेन से मिथाइल बन जाएगा, इथेन से इथाइल बन जाएगा. तो इथाइल जो है यहाँ पे हमने लिखा है 2 कार्बन वाला, और इथेन से बना है C2H6. इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करवा के हमने यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किया है, तो इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी इथेन. इसका यह भी नाम है इथाइल अल्कोहल. एंड द थर्ड नेम इज़ एथानॉल. एथानॉल भी इसको बोलते हैं. तो ये फंक्शन ग्रुप था अल्कोहल, अल्कोहलिक. इसके बाद हम देखते हैं अल्डिहाइडिक ग्रुप. The number second is aldehyde group. Aldehyde group. Aldehyde group are those functional group in which carbonyl compound or carbonyl group is present. Carbonyl group is attached at least one hydrogen atom, that is called aldehyde group. For example, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन इसकी क्लियर कर लें. aldehyde group और functional group
are those functional group which consist carbonyl group and that carbonyl group is attached to at least one hydrogen at one side is called अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो इस अल्डिहाइड ग्रुप के फंक्शन ग्रुप लिखने से पहले हम इसका जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो देखते हैं। कार्बन का ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाना, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। ये कार्बोनाइल है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप है। तो इसके एक साइड पे हमने अल्काइल चेन अटैच की है, दूसरी तरफ जो है हमने बोला है कि एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, एक कार्बोनाइल ग्रुप जो है एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम के साथ जो है वो अटैच होगा, तो हम इसको बोलेंगे अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो अल्डिहाइड ग्रुप, इसमें हम अल्काइल चेन जो है वो रिस्पेक्टिव चेंज करते जाएंगे, इनके नाम जो है विद फंक्शन ग्रुप जो है वो चेंज होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अल्काइल यहाँ पे हम लिखते हैं मिथाइल, मिथाइल के साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन है, इसका नाम है एस्ट अल्डिहाइड। ठीक है, एस्ट अल्डिहाइड। और अगर दोनों साइडों पे हाइड्रोजन आ जाए, हमने तो बात की एटलीस्ट वन, यानी वन हाइड्रोजन होगा तो हम इसको नाम बोलेंगे अल्डिहाइड है। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन आ जाएं जैसे ये हैं, तो इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, इसी तरह फॉर्मल्डिहाइड। अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन आ जाए, कार्बोनाइल के दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन एटम मौजूद हो, तो इसको नाम हम देते हैं एल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ मिथाइल हो, एटलीस्ट मिथाइल मौजूद है, तो इसका नाम एस्टल्डिहाइड। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे अल्काइल चेन जो है वो आप चेंज करते जाएंगे, तो फंक्शन ग्रुप जो है वो चेंज होता जाएगा अल्डिहाइड। अगर यहाँ पे हम फिनाइल चेन अटैच करें, फिनाइल, अल्काइल की जगह फिनाइल अटैच करें, तो उसी के साथ जो है हमें ये एलिफेटिक अल्डिहाइड के साथ जो है एरोमेटिक मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी यहाँ पे अगर फिनाइल की जगह हम लिखें C6H5COO, यहाँ पे H लिखेंगे तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसका फार्मूला मैं लिखता हूँ, ये बेंजीन है, यहाँ पे लगा है कार्बोनाइल ग्रुप COO, यहाँ पे H लगा है, तो ये फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन मौजूद है, कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ कार्बन है, तो ये नीचे अल्काइल चेन में, अल्काइल चेन यहाँ पे अल्काइल है, यहाँ पे फिनाइल चेन है, फिनाइल, PH मीन फिनाइल, ये बेंजीन से निकला है। ठीक है, फिनाइल, तो फिनाइल या राइल इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ठीक है, तो ये एरोमेटिक अल्डिहाइड है, ये एलिफेटिक थे, एलिफेटिक अल्डिहाइड। इसी तरह ये एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिक अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट अल्डिहाइडिक ग्रुप। अब जो है वो हम कीटोनिक ग्रुप की बात करेंगे।
कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। कीटोनिक फंक्शन ग्रुप जो है ऐसे फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है डेट विल अटैच टू द कार्बन एटम ऑन बोथ साइड। ठीक है, अल्डिहाइड और कार्बोनाइल में यही डिफरेंस होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप तो दोनों में मौजूद होता है, लेकिन अल्डिहाइड में फ़र्क ये है कि कार्बोनाइल के एक तरफ जो है वो कार्बन मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ जो है एट द सेम टाइम जो है वो हाइड्रोजन अटैच होता है। यही फ़र्क जो है कीटोन के साथ डिफरेंस है कि कीटोनिक ग्रुप किसको बोलते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ जो है वो कार्बन मौजूद होती है, जबकि दूसरी तरफ भी कार्बन मौजूद है। तो एग्जाम्पल इस डेफिनेशन इसमें पहले क्लियर होगी। कीटोनिक ग्रुप आर दोज फंक्शन ग्रुप Ketonic group are those functional group in which carbonyl group is attached to carbon atoms on both sides is called कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, अगर बोथ साइड पे कार्बोनाइल के बोथ साइड पे डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। फंक्शन ग्रुप इज इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच टू कार्बन एटम ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो इसमें हम फार्मूला जनरल लिखते हैं। इसका फार्मूला ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके बोथ साइड पे अल्काइल चेन जो है वो मौजूद है। इसमें एटलीस्ट वन हाइड्रोजन वाला केस नहीं होगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए इस साइड पे या इस साइड पे हाइड्रोजन होगी तो हम इसको नाम जो है अल्डिहाइड का देंगे, फिर ये कीटोन नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ जो है ये इसमें डिफरेंस है अल्डिहाइड और कीटोन में कि कीटोन में कार्बोनाइल के दोनों तरफ अल्काइल चेन मौजूद होगी। तो इसमें एग्जाम्पल में लिखता हूँ आर की जगह ठीक है, ये एग्जांपल सबसे छोटी एग्जांपल है। इसमें दोनों तरफ मैंने जो है वो अल्काइल चेन जो है वो अटैच की है, कार्बोनाइल के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच हैं। तो इसका नाम होगा, दोनों मिथाइल हैं तो इसलिए डाई लफ्ज़ यूज़ करेंगे, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, डाई मिथाइल कीटोन। और इसका दूसरा नाम जो है वो एसीटोन भी है, कॉमन नेम इज़ अ एसीटोन। एंड पे इसकी नेम की रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है कि ONE आता है, ONE। इसी तरह जैसे कीटोन में वर्ड होता है कीटोन, अगर लिखें जैसे ये कीटोन है ONE आता है, तो इसके नेम पे भी एंड पे जो है वो एसीटोन जैसे, तो एंड पे जो है वो ONE आएगा। तो इसी तरह एग्जांपल हम चेंज करते हैं, इधर जो है वो CH3 लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे कार्बोनाइल और यहाँ पे इथाइल लिख देते हैं। ठीक है, ये दो कार्बन वाली एक साइड पे लगी, एक साइड पे एक कार्बन वाली। तो अब इसका नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो मैंने इसका नाम मिथाइल मिथाइल कीटोन इसलिए बोला है क्योंकि जब एक ही फैमिली के दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आ जाएं, दोनों ग्रुप एक ही फैमिली से रिलेट करते हों, जैसे ये अल्काइल चेन है, ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, लेकिन डिफरेंस जो है कार्बन चेन का है, तो हम इसका नाम जो है वो इस तरह देंगे कि जिसका नाम जो है अल्फ़ाबेटिकली जो है वो पहले आएगा, उसका नाम जो है वो फर्स्ट वन पे लिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इथाइल का ई जो है वो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, इसी तरह एम मिथाइल का एम जो है वो बाद में आता है, तो हम नाम इसका लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो ये एग्जांपल इसमें थी। तो इसी तरह और एग्जांपल भी इसमें है, एक तरफ हम लिख लेते हैं इथाइल लिख लेते हैं और यहाँ पे प्रोपाइल लिख लेते हैं। ठीक है, प्रोपाइल, तो इसका नाम होगा इथाइल प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, इसमें भी उसी तरह ही है, ई पहले आ रहा है और पी जो है वो प्रोपाइल का पी बाद में आ रहा है, तो इसलिए हम इसका नाम लिखते हैं इथाइल प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट कीटोनिक ग्रुप हो गया। अब जो है वो हम ईथर की तरफ चलते हैं।
ईथर ग्रुप, ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप। ईथर ग्रुप हम नाम देते हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें लॉन्ग चेन कार्ब यानी हमारे पास अल्काइल चेन होगी तो उसके दरमियान में जो है कहीं पे भी ऑक्सीजन, अगर सिंगल ऑक्सीजन एटम आ जाए, यानी ऑक्सीजन एटम इज़ अटैच ऑन बोथ साइड विद अ कार्बन एटम, ठीक है। यानी ऑक्सीजन की अगर दोनों बॉन्ड जो है वो अल्काइल चेन के साथ अटैच कर दिए जाएँ तो हम इसको नाम रखते हैं ईथर ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन पहले क्लियर कर देता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप in which oxygen atom is attached with carbon atoms on both side, ठीक है। दोनों साइडों पे अगर ऑक्सीजन के कार्बन एटम जो है वो आ जाएं तो हम इस फंक्शनल ग्रुप का नाम रखते हैं ईथर ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इन विच ऑक्सीजन एटम इज अटैच विद कार्बन एटम ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड ईथर ग्रुप। इसका जनरल फार्मूला जो है वो लिखता हूँ ROR, ठीक है। हम यहाँ पे डिफरेंस करते हैं ROR को ROR डैश के साथ, यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क डिफरेंस ये है कि अगर अल्काइल चेन जो है वो ऑक्सीजन एटम के दोनों साइडों पे अल्काइल चेन जो है, ये दोनों अल्काइल चेन जो है अगर ये सेम हुई तो हम इसका नाम रखेंगे सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है, यानी सिमेट्रिकल फॉर्म होगी। तो अगर अनइक्वल आ जाए यानी डिफरेंट आ जाए, यहाँ पे अल्काइल चेन और होगी, यहाँ पे और होगी, तो हम इसको बोलेंगे अनइक्वल यानी अनसिमेट्रिकल, ठीक है। एसिमेट्रिकल भी बोलते हैं। तो इसमें एग्जांपल मैं लिखता हूँ, सबसे छोटी एग्जांपल है CH3OCH3, ठीक है। दोनों अल्काइल चेन सेम है। यहाँ पे मैंने लिखा है डाईमिथाइल ईथर, ठीक है, डाईमिथाइल ईथर। यहाँ पे आप एग्जांपल इथाइल की भी ले सकते हैं, C2H5O, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर, ठीक है, डाई इथाइल ईथर। तो ये दोनों ईथर जो है, जो हमने बात की है दोनों ईथर की, तो इसमें जो है ये 52 फील हो रहा है, यहाँ पे 2 है। तो दोनों जो है ये सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल ईथर हैं, क्योंकि दोनों अल्काइल चेन दोनों एग्जांपल में हमने सेम लिखी ऑन बोथ साइड ऑफ द ऑक्सीजन एटम। इसी तरह अगर हम बात करें एसिमेट्रिकल की, ये है सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। और ये एसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल भी बोलते हैं इसको। ईथर, तो इसमें एग्जांपल हम लिखते हैं, एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ इथाइल, मिथाइल की जगह इथाइल आ गया। तो अब इसका नाम होगा, उसी तरह अल्फ़ाबेटिकली हम नाम देंगे, जैसे कीटोन में हमने देखा था कि अगर 2 डिफरेंट अल्काइल चेन आ जाए तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकली नाम देते हैं। इसमें भी ये कीटोन है तो इसमें भी 2 डिफरेंट अब आ चुके हैं, तो अब इसका नाम जो है वो अल्फ़ाबेटिकली देंगे। सेम था तो सेम के लिए प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, पेंटा। तो लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ गया, दोनों चेन डिफरेंट है, तो हम अब इसका नाम जो है वो अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। इसका नाम है इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। यानी इथाइल, ये नहीं देखना कि फार्मूला ग्रुप जो है अटैच है छोटा है या बड़ा है, या बड़े का पहला नेम आएगा छोटे का बाद में।
हम इसको अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली में अगर ई पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है, तो हम नाम जो है ई को पहले देंगे, यानी इथाइल पहले होगा और मिथाइल जो है वो बाद में होगा। तो ये जो है ये दोनों चेन डिफरेंट थी, तो ये कौन से इथर हुए, ये एसिमेट्रिकल। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल मैं एक और देता हूँ। यहाँ पे एक साइड पे मैंने इथाइल लगा दिया, दूसरी तरफ जो है वो प्रोपाइल लगा दिया, तो इसका नाम होगा इथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, इथाइल प्रोपाइल ईथर। तो ये इसमें एग्जांपल थी, ये क्लियर होगी। अब इसके बाद जो है वो एस्टर ग्रुप की बात करेंगे। अब जो है वो एस्टर की बात करेंगे। एस्टर ग्रुप एस्टर, इसको एस्टर पढ़ना है, ईस्टर नहीं पढ़ना। ठीक है, ईस्टर और चीज़ होती है, ये एस्टर है, एस्टर ग्रुप। ठीक है, तो एस्टर फंक्शन ग्रुप जो है उनको डिफाइन पहले कर लेते हैं। Ester functional group are those functional group in which carbonyl group is attached on one side with the carbon atom and on other with the oxygen atom। तो इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे, एस्टर ग्रुप फंक्शन ग्रुप in which carbonyl group is attached with carbon atom from one side and oxygen atom from अदर साइड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एस्टर ग्रुप। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं इसका जनरल फार्मूला जो है वो लिखते हैं RCOO, यहाँ पे O और यहाँ पे R जो होगा। ठीक है, तो ये है एस्टर का फंक्शन ग्रुप। एस्टर की फार्मेशन जो है होती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मौजूद होता है, उसको हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ, तो एस्टर फार्मेशन होती है। एस्टर ग्रुप जो है ये फ्रूटी स्मेल देते हैं, यानी एस्टर ग्रुप वो कंपाउंड होंगे जिनमें खुशबू यानी खुशबूदार कंपाउंड होंगे, तो ज़रूरी नहीं उनमें बेंजीन हो या ना हो। तो ये जो है एस्टर ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि ये फ्रूटी स्मेल देते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें एस्टर फंक्शन ग्रुप की, ये इसका जनरल फार्मूला मैंने लिखा है। यहाँ पे R की जगह मिथाइल लिखता हूँ, यहाँ पे COO और ये CH3। ठीक है, इसका नाम हम लिखते हैं मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। ठीक है, तो एसीटेट वाले कंपाउंड का हम एस्टर का नाम देते हैं, ये इसका नाम है मिथाइल एसीटेट। तो इसके साथ जो है हम देखते हैं एक क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो एक कंपाउंड जो था
जो फंक्शन ग्रुप की प्रॉपर्टी रखता था उसको नाम नहीं दिया, लेकिन अब हम उसको डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे थी नंबर 6 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब उसको डिफाइन करते हैं कार्बोक्सिलिक को। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आर दोज फंक्शनल ग्रुप in which carboxylic group is present. Carboxylic mean addition of carbonyl and hydroxyl group. Carboxyl definition यहाँ पे लिखता हूँ। Carboxylic group functional group are those functional group in which कार्बोक्सिल ग्रुप इज़ प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो इसका फार्मूला मैं लिखता हूँ जनरल RCOOH। यहाँ पे एडिशन, ये इसका नाम इस तरह बना है। कार्बोक्सिलिक को कार्बोक्सिल क्यों कहते हैं? कार्बोक्सिल, कार्ब लफ्ज़ है ये कार्बोनाइल से निकला है, कार्बोनाइल। इसी तरह ऑक्सल जो है ये हाइड्रोक्सल से निकला है, हाइड्रोक्सल, ठीक है। इसका कार्ब, इसका ऑक्सल, कार्बोक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप भी मौजूद है और यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप भी मौजूद है। तो दोनों के कम्बिनेशन से ये नाम बना है कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अब इसकी एग्जांपल हम लिखते हैं इधर। आर की जगह यहाँ पे मिथाइल लिख लें। OH है तो इसका नाम होगा एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसका केमिकली नेम होगा मेथानोइक एसिड। जो एसिड वाले फंक्शनल ग्रुप हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एसिड जो है हम उसको नाम देते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। यानी इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एसिडिक ग्रुप वो होंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मौजूद होगा। और इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ये कंपाउंड्स हैं, इनके नेम के एंड पे जो है वो ओइक लफ्ज़ आता है, OIC, ओइक एसिड, जैसे नोइक एसिड, ठीक है। तो इसी तरह दूसरे का लिखते हैं एथानोइक एसिड, ठीक है, एथानोइक एसिड। इसी तरह प्रोपानोइक एसिड और ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, इसी तरह सो ऑन। तो ये इनकी जो थे ये फंक्शन ग्रुप जनरल फार्मूला था, ये मैंने एग्जांपल है लिखी, ठीक है। तो ये होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब जो है वो हम बात करते हैं उन फंक्शन ग्रुप में जिसमें नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होती है। ये फंक्शन ग्रुप वो थे जिनमें हमने डिस्कस किया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम जो था वो स्पेसिफिक था, जिसमें 5-6 ग्रुप हमने डिस्कस किए, अल्कोहलिक ग्रुप, अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अब जो है वो हम वो फंक्शन ग्रुप जो है वो डिस्कस करेंगे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद होंगे, ठीक है। तो अब उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेम।
तो यहाँ पे है अमाइंस, अमाइंस बोलते हैं, ठीक है। अमाइंस ग्रुप, अमाइंस है नाइट्रोजन के कंपाउंड वाले ग्रुप को बोलते हैं अमाइंस। अमाइन ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन पहले क्लियर करता हूँ इसकी। फंक्शनल ग्रुप which consist amino group are in which amino group is present। अमाइनो ग्रुप NH2 से ज़ाहिर किया जाता है इसको। तो अल्काइल चेन के साथ हम इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो बताते हैं। इसको अमाइंस का नाम देते हैं, ठीक है। अमाइंस यानी अमाइनो ग्रुप, कार्बन अल्काइल चेन के साथ NH2 अटैच है। तो यहाँ पे एग्जांपल में लिखता हूँ, R की जगह CH3, यहाँ पे NH2, तो इसका नाम होगा अमाइनो मीथेन बोलते हैं, अमाइनो मीथेन या मिथॉक्सी इमाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर दूसरा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करवाएं तो इसका नाम हो जाएगा डाई अमाइन। ये तो है अमाइन, अमाइंस बोलते हैं। मीथेन, इसको मीथेन अमाइन भी कहते हैं, मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, ठीक है, मिथाइल अमाइन भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन को एक को रिमूव करवा के यहाँ पे इस तरह इस हाइड्रोजन को रिमूव करवा के यहाँ पे हम लगा दें CH2, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन। इसी तरह तीसरे हाइड्रोजन को हम यहाँ से रिमूव करें, तीसरे हाइड्रोजन को यहाँ से अगर हम रिमूव करें तो यहाँ पे भी जो है वो अमाइन ग्रुप, अमाइन कंपाउंड बनेंगे। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच करें तो ये इसका नाम होगा ट्राई मिथाइल अमाइन, ठीक है। फ़र्क इनमें ये है कि ये प्राइमरी अमाइंस हैं, ये प्राइमरी है, प्राइमरी अमाइंस हैं, ये जो हैं ये सेकेंडरी हैं, ये सेकेंडरी अमाइंस हैं, और ये इसी तरह टर्शरी अमाइंस हैं। टर्शरी अमाइंस, ठीक है। प्राइमरी अमाइंस वो होता है जिसमें अमाइनो ग्रुप जो है, अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन जो है एटलीस्ट वन अल्काइल चेन यानी एक कम से कम एक कार्बन के साथ अटैच होगा, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइंस। इसी तरह अमाइंस का नाइट्रोजन जो है एट द सेम टाइम दो कार्बन के साथ अटैच होगा तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अमाइंस। इसी तरह अगर अमाइंस का नाइट्रोजन जो है एट द सेम टाइम तीन कार्बन के साथ अटैच हो सकता है कि वो कार्बन जो है वो डिफरेंट हो सकता है सेम हो, लेकिन वो हम उसको नाम देंगे टर्शरी अमाइंस का, ठीक है। तो इसके साथ जो है कुछ फंक्शन ग्रुप और भी थे, उनको हम जनरल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, ठीक है। साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप आर दोज फंक्शनल ग्रुप विच कंसिस्ट सायानो ग्रुप, ठीक है।
जिसमें सायानो ग्रुप मौजूद होता है, यानी सायानो ग्रुप का मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, तो इसकी कम्बिनेशन को हम नाम देते हैं साइनाइड ग्रुप। तो इसमें डेफिनेशन जो है वो देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इन विच साइनाइड group is present is called cyanide group। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे ठीक है। तो ये यहाँ पे हम R की जगह हाइड्रोजन भी यहाँ पे पुट करें, अगर हाइड्रोजन पुट करें तो इसका नाम होगा हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड। इसी तरह अगर R को रिप्लेस करें मिथाइल ग्रुप से, मिथाइल, तो इसका नाम होगा मिथाइल साइनाइड। ठीक है। और साइनाइड वाले कंपाउंड का दूसरा नाम जो है वो नाइट्राइल भी होता है, नाइट्राइल भी इनके कंपाउंड को बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो था साइनाइड। इसके साथ जो है वो नाइट्रो ग्रुप। ठीक है। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शन इसकी डेफिनेशन है फंक्शनल ग्रुप इन विच नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट। नाइट्रो, ठीक है। नाइट्रो मीन N2 ग्रुप इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड नाइट्रो ग्रुप। ठीक है। तो इसमें इसका फार्मूला जो जनरल फार्मूला है RnO2। R को रिप्लेस करवा के हम जो है यहाँ पे CH3 लिखते हैं, N2। ठीक है। तो सिंपल है नाइट्रो मीथेन, इसका नाम है नाइट्रो मीथेन का, नाइट्रो मीथेन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसका नाम जो है वो C2H5N2, तो इसका नाम होगा नाइट्रो इथेन। ठीक है। नाइट्रो इथेन। तो अब इसके साथ अगर हम देखें कि ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये अल्काइल चेन के साथ अटैच है, अगर यहाँ पे हम फिनाइल चेन अटैच कर दें नाइट्रो के साथ, ठीक है, तो इसी तरह बेंजीन C6H5 और NO2, यानी इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। बेंजीन के ऊपर जो है वो नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम होगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। ये एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है और ये है एलिफेटिक। ठीक है। इसी तरह ये नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, अगर इसके साथ अल्काइल चेन को फिनाइल के साथ या अराइल, इसको फिनाइल या अराइल भी बोलते हैं, फिनाइल आर अराइल। तो ये कंपाउंड अगर ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच करें तो यहाँ पे इसका नाम होगा नाइट्रोबेंजीन, यानी नाइट्रोबेंजीन मीन एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है। तो ये थे स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप। आज हमने डिस्कस किए डेफिनेशन सबसे पहले, उसके साथ क्लासिफिकेशन जो है वो हमने मेंशन की। क्लासिफिकेशन में ऐसे फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो था वो मौजूद हैं, उसमें अल्कोहलिक ग्रुप अल्डिहाइड, कीटोनिक, ईथर और एस्टर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो शामिल हैं। उसके साथ हमने ऐसे फंक्शन ग्रुप डिस्कस किए जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होती है। तो उसमें हमने डिस्कस किए थे अमाइंस ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाए, उसके साथ साइनाइड ग्रुप थे जिनको नाइट्राइल का नाम दिया, और ये लास्ट वन पे हमने बात की है नाइट्रो ग्रुप की। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो ये मेरा चैनल जो है जिसका नाम
ऑनलाइन केमिस्ट्री 1993 है। इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।